जैसे यंग एज का भी जो भी बच्चा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, वो एक बार कहीं नई नई अकेडमी में जाता है तो क्या क्या डिफिकल्टीज डे वन से बताना जो वो फेस करता है। तो एक सवाल है जो काफी ज्यादा मतलब ट्रेंडिंग में रहता है कि जो नेट प्रैक्टिस और एक मैच प्रैक्टिस होती है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो भाई जय श्री राम सभी भाइयों को, मेरा नाम रितेश यादव है और ये हमारी नई सीरीज है चैनल की। इस पे हम जो भी अपने आसपास के इन्वायरमेंट में जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि आज की आप ये वीडियो देख लो, लाइफ ऑफ अ स्ट्रगलिंग क्रिकेटर, जो कि कवर करेगी जितने भी क्रिकेटर्स होते हैं जो मिडिल एज से आते हैं और मतलब जो स्ट्रगल करते हैं प्रॉपर अकेडमीज़ में, वो किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके के उन्हें जैक वगैरह से उनको सफ़र करना पड़ता है, सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। और आज हमारे साथ अपने एक फ्रेंड भी है जो कि दीप्तेश सावंत नाम है इनका। तो भाई ये आज हमारे गेस्ट, इनका नाम दीप्तेश सावंत है, मेरे फ्रेंड हैं और काफ़ी सीनियर प्लेयर हैं ये क्रिकेट के। तो आप अपने बारे में बताइए भाई इनको। तो पहले तो जय श्री राम सभी को। ये हम सब की तरफ से एक एफर्ट है आप सभी क्रिकेट फैंस के लिए कि हम अपनी स्टोरी जो स्ट्रगलिंग है, जो हमने फेस किया है, जैक जुगाड़ जो भी होता है, वो जो भी हमारे साथ हुआ है क्रिकेट खेलते टाइम, हमारी जर्नी कैसी रही, क्या क्या हमने हॉस्टल में क्या क्या सा, अगर रूम लेके रहते तो खाने पीने का क्या सिस्टम था, किस प्रकार से बसों में भी धक्के खा के अकेडमी गए हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं इस इंटरव्यू पर। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, भैया ने अपने बारे में बताया आपको कि ये कौन है और ये क्या करते थे, और ये मतलब हमारे साथ जुड़े थे। जैसे तो मेरे क्रिकेट जर्नी का स्टार्ट हुआ था वो एक तरीके से इन्होंने ही करवाया था। मैं पहले टेनिस क्रिकेट बहुत खेला करता था, फिर एक दिन मैं ऐसे ही सडन, मेरा एक दोस्त था जो इनके पास पहले से जाता था प्रैक्टिस करने, तो मैं सडन एक दिन रोड से निकल रहा था और मैंने देखा कि इन्होंने काफ़ी प्रोफेशनल सेटअप कर रखा था वहाँ पर, नेट्स वगैरह लगाकर अच्छी तरह लेदर बॉल से प्रैक्टिस करते थे वहाँ पे। तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। तो कुछ दिन तो वही लेदर बॉल से डर लगा, तो भैया ने मुझे बैटिंग वगैरह कुछ भी नहीं दी, बॉलिंग भी नहीं दी, सिर्फ फील्डिंग करवाई। फिर मैं घर जाके सोचा यार ये तो कोई वर्थ नहीं हो रहा कि यार जाके 2 दिन से फील्डिंग कर रहे हैं, ना बैटिंग मिल रही ना बॉलिंग मिल रही। फिर भैया को जैसे मुझ पर विश्वास हुआ कि हाँ भाई ये परमानेंट है, मतलब अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सकता है, तो भैया ने मुझे बॉलिंग बैटिंग सारी चीज़ देनी शुरू कर दी। और उसके बाद से फिर हमने काफ़ी टाइम तक साथ प्रैक्टिस की। उस घर के अंदर एक घर था, उसके अंदर गैलरी थी, वहाँ पे हम बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करते थे, लगभग 3 से 4 घंटे अच्छी तरह फिटनेस के साथ करते थे। बाकी आप बताओ उसके बारे में। तो मैं अगर शुरू से शुरू करूँ तो मेरी जो कोचिंग जर्नी थी वो ऐसे शुरू हुई कि 12th के एग्ज़ाम के बाद बहुत टाइम था मेरे पास, तो घर की गैलरी बहुत बड़ी थी हमारी, जो बाहर का एरिया होता है वहाँ पे मैंने शुरू में टेनिस बॉल से शुरू करी। लेदर बॉल का इतना क्या है, एक तो एक्सपेंसिव बहुत होती थी उस टाइम भी, आज भी एक्सपेंसिव ही है। तो हमने वहाँ से शुरू करी। टेनिस बॉल से हम लगभग 15 ओवर के आसपास सिंगल साइड से मैं बॉलिंग करता था। फिर बाद में कोई बैटिंग करने आ जाता था यार दोस्त, फिर उसको बैटिंग भी करा देता था। मेरे को शुरू से बॉलिंग का ज़्यादा शौक है। तो उसके बाद में जब मैं कॉलेज में 2017 में गया, वहाँ से मैंने जयपुर क्रिकेट अकेडमी में ज्वाइन करी। बहुत कुछ सीखने मिला रोहित सर से। जयपुरी अकेडमी में जब ये थे, उसी के दौरान जब ये घर पे आते थे तो ही हमारे साथ प्रैक्टिस करते थे हमेशा, मतलब ये नहीं थे फ्री नहीं बैठते थे कभी भी, हमेशा से इन्होंने प्रैक्टिस पे पूरा ध्यान दिया है। तो एक सवाल है जो काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रेंडिंग में रहता है कि जो नेट प्रैक्टिस और एक मैच प्रैक्टिस होती है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। कई लोग मैंने देखा है कि जो नेट प्रैक्टिस करते हैं वो समझते भाई हम तो मैच में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, हालांकि वो मैच में जाते तो उनका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है। तो ये बताओ मैच प्रैक्टिस ऊपर क्यों है नेट प्रैक्टिस से। तो मैं तेरे को अगर रियलिटी में बताऊं तो जो नेट प्रैक्टिस होती है और मैच प्रैक्टिस होती है उसमें बेसिक फ़र्क ये होता है, नेट में तुमने बैटिंग करी, तुम्हारा शॉट कहाँ जा रहा है, फील्डर के पास जा रहा है, गैप में जा रहा है, उसका उतना अच्छे से अंदाज़ा नहीं रहता है। बॉलिंग डालते टाइम तुमने एज लगाया, वो कैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि पीछे नेट भी बंद होते हैं ना, तो कैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तुमने हवा में मतलब बॉल डाली, हवा में गई, फील्डर ने पकड़ी नहीं पकड़ी, तुमने लेग बिफोर के लिए अपील करा, वो उस सिचुएशन के हिसाब से कहीं तुम डेंजर जोन में तो नहीं चला कि पिचिंग बाहर नहीं होगी, वो चीज़ों का उतना अच्छा अंदाज़ा नहीं रहेगा। जबकि मैच में जब तुम खेलोगे तो तुमको एग्जैक्टली पता है कि फील्डर कहाँ रखा हुआ है, बात तो बहुत सही है, और गैप में जा रही है नहीं जा रही है, बाउंड्री की तरफ जाएगी नहीं जाएगी, कितनी दूरी तक जा रही है, कि सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, आप थ्रो मारते हो तो कैसे मार रहे हो, कितने टाइम में थ्रो पहुँच रहा है, बराबर कीपर तक कैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि जनरल क्रिकेट में तुमने भी एकेडमी करी हुई है, मैंने भी करी हुई है, ये बोलते हैं कि 1 बाउंस थ्रो जाना चाहिए हमेशा कीपर तक या फिर दूसरे एंड तक। तुमने थ्रो मारा, दूसरी साइड भी कोई पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, ये जो अंदाजा होता है ये सिर्फ मैच में ही मिल सकता है, नेट में नहीं मिल सकता कभी। बिल्कुल। तो भाई आपने देखा जैसे कि भैया ने पूरी चीज़ बता दी आपको, नेट प्रैक्टिस और मैच प्रैक्टिस में क्या डिफरेंस है। और ये एक मेन, भाई नेट प्रैक्टिस भी बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंस प्ले करती है, लेकिन मैच प्रैक्टिस तुम्हें इतनी ज़्यादा करनी चाहिए कि क्योंकि तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा किस तरीके का फील्ड सेटअप है, जो तुम्हारी वहाँ स्लेजिंग करते हैं फील्डर्स वगैरह, उनको टॉलरेट करना तुम सीखोगे ना, उतना ही अच्छा रहेगा। क्यों आगे लेवल पे स्लेजिंग भाई बहुत गंदी करते हैं, आगे जाओगे ना तुम, जो मतलब अच्छे लेवल पे खेलोगे नेशनल पे, तो आधे लोग तो उसके प्रेशराइज होके ही आउट हो जाते हैं। तो दोस्तों अब बात ऐसी है, मेरा हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस तो ऑलमोस्ट ज़ीरो है।
अब जो रितेश है अपना और हितेश था हमारा दोस्त, और निखिल भी एक दोस्त है, वो हॉस्टल में रहे हैं काफ़ी टाइम तक, क्रिकेट अकेडमी जाते थे तब, तो उनका एक हॉस्टल था उसमें रहते। तो इनसे अब पूछते हैं कि वहाँ पे लाइफस्टाइल कैसा रहता है, कि क्या स्ट्रगल रहता है खाने से, मेन तो खाने से रिलेटेड होता है, तो अब इससे पूछते हैं। तो भाई जैसा कि भाई ने बताया इनका तो हॉस्टल लाइफ नहीं एंजॉय कर पाए। मतलब हॉस्टल लाइफ दोनों तरीके की होती है, एंजॉय भी खूब करती है, मतलब सिखा के भी जाती है काफ़ी ज़्यादा। जो मतलब मैं तो ये कहता हूँ, जो भी अगर एक नॉर्मल आदमी है या जैसे जो बच्चा है ना, वो हॉस्टल में नहीं गया तो मतलब उसने अपनी लाइफ का कहीं ना कहीं 20 से 30 पार्ट जो लर्निंग का होता है ना, वो कहीं ना कहीं खो दिया। ये चीज़ है मतलब। तो अब मैं बताता हूँ जैसे स्ट्रगल से लेके सारी चीज़। जैसे हम जब फर्स्ट दिन हॉस्टल गए थे तो हमने देखा कि जैसे कि मैं आपको पूरा अपना फर्स्ट डे से बताता हूँ। जैसे जब हॉस्टल में हम शुरुआत में गए थे तो हम पहले गए अंदर, तो हमने सोचा कि ये हॉस्टल नहीं होगा, इसके कहीं पीछे साइड हॉस्टल होगा, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हॉल सा है छोटा सा, उसमें पता नहीं कितने तो रूम थे। तो हम सोचे कि भाई पीछे की साइड होगा। तो हमें जो एमडी थे हमारी एकेडमी के वो आए, उन्होंने बताया कि ये हॉस्टल है, ये रूम है। तो हम रूम के अंदर गए, बिल्कुल एक स्क्वायर शेप में छोटा सा रूम, उसके अंदर 4 बेड डाले हुए थे, मतलब जो ऊपर नीचे होते हैं ना, एक नीचे एक उसको बंकर बेड बोलते हैं। हाँ बंकर बेड, हाँ बंकर बेड बोलते हैं उसे। तो उस पर हम गए अंदर, तो हमने देखा कि क्यों हमारे पेरेंट्स भी साथ गए थे, तो आपको तो पता पेरेंट्स का तो चलो, बच्चे तो फिर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं, क्यों उनके तो सपने होते हैं भाई, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से। तो मेरी जैसे मदर मेरे साथ थी, तो उन्होंने बोला कि इसमें तो यहाँ पे नहीं रह पाएगा ये। तो मैंने उनको वहीं कन्वेंस किया कैसे ना कैसे करके कि अब आ गए इतनी दूर तो फिर अब तो रहना तो पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर जैसे तैसे हमने उसमें ले लिया एडमिशन, पूरी सारी चीज़ कर ली। हालांकि वो अकेडमी बहुत अच्छी थी, उसमें ग्राउंड फैसिलिटीज़ 2 ग्राउंड थे, सारी चीज़ बहुत अच्छी थी। तो अब अकेडमी में हम रुके, तो हॉस्टल में ओवरऑल हमारे शुरुआत के 2-3 दिन तो ठीक रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ, मानसून आ गया। मानसून में ऐसा हुआ कि बारिश वगैरह होने लग गई, तो हमें ये पता चला कि भाई छत भी टपकती है, तो छत टपक रही वहाँ से। तो हमने ये देखा कहीं बाल्टी रख रहे हैं, कहीं ग्लास रख रहे हैं कि भाई यहाँ से भी पानी गिर रहा है, उसको भी देखना पड़ रहा है कि यार ये बेड गीला हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो इन चीज़ों को देखा। अब मेन चीज़ जो खाने की आती है, तो खाना कैसा होता है, काफ़ी लोगों का सवाल है। खाना भाई सबसे पहले तो घर से ऊपर कोई खाना नहीं है भाई, जो सब कहते हैं 5 स्टार होटल में खाओ, जो हॉस्टल में रहा ना भाई उससे पूछो। रेटिंग अगर देना चाहे तो कितनी रेटिंग देगा 10 में से? 4 रेटिंग है भाई, बिलो एवरेज। क्यों? बिकॉज देखो कि जैसे उसमें आपको खुद ही दिख जाएगा। आप जैसे घर में रहते हो, हम रोटी पे भी घी वगैरह लगा के सही तरीके से खाते हैं, वहाँ भाई बिल्कुल घी नहीं होता। दाल आपने देखी होगी, मतलब कई आपने वेब सीरीज़ वगैरह देखो, बिल्कुल रियल में ही होती हैं ऐसी चीज़ें, बिल्कुल ऐसे देते हैं, पानी आधा देते हैं, आधी दाल दिखती भी नहीं है उसके अंदर। और टेस्ट भी ऑयल वगैरह काफ़ी ज़्यादा डालते हैं, वो इतना नहीं हो पाता बिल्कुल। अब जैसा मुझे इतना याद है, संडे को हमारे एकेडमी स्पेशल बनता था, तो उसमें पनीर बनता, तो भाई वो आधे किलो पनीर में पूरा हॉस्टल जो उसमें खाना खा लेता था। तो भाई मतलब पनीर नहीं बचते थे, सिर्फ मटर मिलते थे, मटर नहीं डालते थे भाई वो टमाटर की भी ग्रेवी नहीं बनाते थे, वो पनीर ही डालते थे बस, उसमें आधा किलो पनीर और ग्रेवी बस। तो चलो इन सब चीज़ों से बाकी फिर अब प्रैक्टिस की बात करें, तो हम भी शुरुआत में गए, तो हम एज अ बिगिनर थे वहाँ पे। फिर हमने हालांकि इम्प्रूव बहुत अच्छा किया वहाँ पे, हमने विद इन 2 या 3 वीक के अंदर ही हम बी ग्रेड में आ गए थे। पहले हम सी ग्रेड में थे जैसे हमने ज्वाइन किया था, फिर हम 2-3 वीक्स में बी ग्रेड में आ गए। तो हमें वहाँ पे थोड़ी रेपुटेशन हमने अपनी बिल्ड की कि भाई सही खेलते हैं ये भी, नेट्स में भी। फिर हम ग्राउंड में खेलने लगे, ग्राउंड में मतलब मैचेस मिलने लगे, तो हम वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो धीरे धीरे करके हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत सही रहा एकेडमी का, और हॉस्टल लाइफ हमने काफ़ी इन्जॉय की। वही चीज़ें जैसे हमारे वहाँ स्विमिंग सेशंस भी होते थे, सारी चीज़ होती थी। और हाँ कई बार लाइट वगैरह नहीं आती थी, बाहर ग्राउंड में बैठना, काफ़ी चीज़ें हैं जो मतलब आप हॉस्टल जाओगे ना बहुत इन्जॉय करने वाले हो। और हाँ स्ट्रॉन्ग बना देगा, मतलब अब हमें मान लो हम कहीं बाहर जाते हैं टूर वगैरह पे, तो वहाँ पे हमें इतनी दिक्कत नहीं आती, सबके साथ ही रहना पड़ता, तो उनसे चीज़ें सीखता बहुत है एक आदमी। मतलब एक चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉपुलर है, जो मतलब क्रिकेट में मिथ भी कह लो या फिर ट्रू ही मानो इस चीज़ को, काफ़ी ज़्यादा मतलब ये सच है। जैक, जो कि बेसिकली क्या होता है, जो इसको लोकल एरिया में जैक बोल देते हैं, बड़े लोगों का हाथ या पैसे का जो भी हाथ होता है। जैसे कि जो अच्छा परफॉर्मिंग प्लेयर होता है ना, उसको किसी भी लेस डिजर्विंग प्लेयर से रिप्लेस कर देते हैं बिकॉज ऑफ मनी एंड एक्सेट्रा अप्रोच। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, जब आपने ट्रायल वगैरह दिए हैं तो आपने उनमें क्या फेस किया, आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? बिल्कुल हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ है। चलो मैं ये मान सकता हूँ एक बार को कि मेरे को एकेडमी करते हुए 2 साल ही हुए थे, हालांकि हमने ट्रेनिंग बराबर ही की थी सबने, लेकिन जो बच्चे अंडर 14 से क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं उनको मैं मानता हूँ कि मेरे से तो एटलीस्ट 10% वो अच्छा खेलते थे। उन लोगों को रिजेक्ट करके मैंने ऐसे लोगों को सेलेक्ट होते हुए देखा है, और हमारे ऐसा नहीं है मैचेस खेलते हुए भी देखा है।
आप एक बॉलर के रनअप से बता सकते हो और बॉल डालने के उसके एग्रेशन से कि इस बंदे में कितना टैलेंट है और कहाँ तक ये सेलेक्ट होना चाहिए था। ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो सिर्फ या तो पैसे के दम पे या फिर कुछ होते हैं, कुछ लोगों की वजह से ऊपर पहुंच जाते हैं। इसकी वजह से क्या होती है, क्रिकेट की एक रेपुटेशन होती है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि हम इसमें कुछ कर सकते हैं, 10% ही सही 90 में से, जो क्योंकि 90% बच्चे अकेडमी में ही हार मान लेते हैं ये देख के कि हमसे ऊपर बहुत खेलने वाले हैं, और 10% जो बच्चे आगे जाते हैं वो ये देख के हार मान लेते हैं कि हम इतने मेहनत करने के बावजूद आगे नहीं जा पा रहे हैं। जो बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं उनको मौका मिल जा रहा है आगे। बहुत सही बात और ये हमारे साथ भी हुआ है। तो मैं पर्सनल रीज़न यही देना चाहूँगा कि ओपिनियन अपना यही देना चाहूँगा कि इन चीज़ों से ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत है नहीं। अपनी मेहनत पे फोकस करो, अपना फोकस मत हिलने दो। अगर तुम्हारी किस्मत में होगा और तुम्हारी मेहनत बराबर होगी, कहीं ना कहीं सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों आपने अभी तक का हमारा पार्ट देखा, तो इसी बीच हम थोड़ा इंटरप्ट करेंगे। थर्ड अपने एक यार है अपना खास, उसको भी बुला लेते हैं। उसने भी हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किया है उसी घर में जो मैं अभी आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले, जो देव। आओ भाई एक बार। हेलो भाई। हेलो भाई। तो भाई इनका नाम है देव भारद्वाज। ये भी हमारे साथ प्रैक्टिस किया करते थे। तो ये बात हम लगभग 2017 से 18 के बीच की कर रहे हैं, जब से हमने अपना प्रोफेशनल क्रिकेट का जो करियर है वो स्टार्ट किया था। तो भाई आप बताओ अपने बारे में कुछ। तो भाई हम दोनों का एक कॉमन फ्रेंड था हितेश, उसी ने हम दोनों को इंट्रोड्यूस करवाया था भैया के घर पे, और तब से ही हमारी प्रोफेशनल क्रिकेट की जर्नी शुरू हुई थी। और हम सब ने ही अपना करियर एक साथ ही स्टार्ट किया था। इसी के साथ अब और ज़्यादा लंबा पॉडकास्ट नहीं करते हुए, इसका भी सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट बनेगा। अब इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, जब तक हमसे हो पाएगा उतना तो कंटिन्यू रखेंगे। बिल्कुल हम सब ये चाहते हैं कि आप हमें बहुत सारा सपोर्ट दो। हमारी एक कोशिश है कि हम अपनी स्ट्रगलिंग स्टोरीज और जितने भी क्रिकेट फैंस हैं जो कि क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्रिकेट खेलते हैं या क्रिकेट देखते हैं, उनके जो फन सेगमेंट है उनको कहीं ना कहीं जोड़ के कंबाइन करके कुछ अच्छी स्टोरीज आपके सामने प्रेजेंट कर पाए, नए नए लोगों को इंट्रोड्यूस करें पॉडकास्ट में। तो मैं इतना बताना चाहूँगा, जैसे हमें इसलिए सपोर्ट करो, आपको मेन रीज़न बताता हूँ मैं क्यों। जैसे हम भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ज़्यादातर जो हमें देख रही है उससे 90% लगभग वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। तो वो हमारा जो कंटेंट है उसे रिलेट कर पाएंगे कि जो ये जो डिफिकल्टीज है ना, ये हमारे साथ अकेले के साथ नहीं हुई, सबके साथ ही होती है ये। तो चलो भाई, जय श्री राम सभी को, हमें सपोर्ट करते रहें। जय हिंद।